आपकी 5,60,000 पर ईयर की, बाद में हाई कट ऑफ भी हो जाती है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। उसे सीएससी कोर चाहिए और उसे कोई और मिल गई, कट ऑफ इसका काफी अतरंगी कट ऑफ होता है। फिर ये 165 पे मैंने लिखा है 425। फाइनली बच्चों आप सभी के एमईटी 2026 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद आप सभी के पास मार्क्स होगा अपना एमईटी का, और उसके बाद काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अब मेरी रैंक क्या बनेगी, और उस रैंक जो मेरी बनेगी, क्योंकि रैंक आपकी बहुत ज्यादा वो चेंजेस होते हैं, क्योंकि क्लास 12 का भी 50% वेटेज होता है और 50% आपका एमईटी का भी बेसिस होता है। तो इसलिए दोनों को मिलाकर के कैसे क्या रैंक बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपको, यानी कि मार्क्स वर्सेस रैंक बताऊंगा, साथ ही में वर्सेस ब्रांच, कौन कौन सी ब्रांच और कौन सा कैंपस, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। राइट, तो सारी चीजें बच्चों इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इसलिए ध्यान से सारी चीजों को देख लेना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले ऑलरेडी हमारी काउंसलिंग जो है लॉन्च हो चुकी है, तो अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के ध्यान से कर लेना, क्योंकि बाद में बच्चे रिग्रेट करते हैं। जो बच्चा बाद में आता है उसको बहुत लेट हो जाता है, बाद में फीस इसकी 2,999 हो जाएगी, अभी 2,499 है। हमारे पास हर साल 150 से 200 के बीच में बच्चे रहते हैं, इसलिए आप लोग भी जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, फीस इसकी कभी भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीआईटी वगैरह में भी हमने फीस 3,999 कर दी थी, इसलिए ध्यान से ज्वाइन कर लेना। आप बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको मणिपाल का मार्क्स वर्सेस रैंक बताना चाहूंगा। तो ये आपका दे रखा है, ये क्या है पहले इसको समझ लो, फिर मैं आपको आगे का डिस्कशन करूंगा। अगर आपके 185 मार्क्स आए तो 200 रैंक, ये किन बच्चों के लिए वो अभी मैं आगे बताऊंगा। 12th का भी जोड़ करके कैसे क्या होगा ये पहले आप ध्यान से देख लो। 165 पे अराउंड 425 रैंक, इसके अलावा 150 के अराउंड 1150 रैंक, 140 पे 1620, 130 पे 2350, क्योंकि हमारे पास सारे बच्चों का डेटा वगैरह होता है, इसलिए हम लोग लगभग एक्यूरेट बताते हैं, बिल्कुल एक्चुअल एक्यूरेट तो बच्चों काउंसलिंग सपोर्ट में आने के बाद ही आपको पता चल पाएगा। 125 मार्क्स पे 2900, 116 मार्क्स पे 4000, 104 पे 5432, 95 मार्क्स अगर आपके आए हैं तो 6500, 90 पे 7700, 84 पे 8900, 80 पे 9800, 75 पे 11400, 70 पे 13000, इसके अलावा 64 पे 15000, 58 पे 18000, 54 पे 22000, 45 पे 26 एंड 34 पे 31000। तो ये मैंने समझाया, लेकिन अभी 12th का कंसिडर में नहीं आया है। 12th कंसिडर में आएगा तो कितने क्या चेंजेस हो गए अब वो समझ लो। अब देखो यहाँ पे आता है 12th वाली बात। तो अगर बच्चों आपके 95% से ऊपर है क्लास 12th के अंदर, कितने क्लास 12th में अगर 95% से ऊपर है तो फिर ये सारी चीज आपके लिए वैलिड है। ये जो मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई, देन जाकर के ये चीज वैलिड रहेगी। वरना अगर आपके मान लो 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में, तो फिर आपको 300 से लेकर के 1500 रैंक तक आपको बढ़ा लेना है, इंक्रीज कर लेना है। अब कैसे इंक्रीमेंट होगा मैं समझाता हूं। अगर आपके 90 से 95% के बीच में अगर क्लास 12th में है तो देखो इंक्रीमेंट कैसे करना है। मैंने 300 बोला, यानी कि 180 के अप्रॉक्स मार्क्स होंगे तो आप 500 400 रैंक बनेगी। 300 इंक्रीज किया तो 500 के अप्रॉक्स आ गई। 165 मार्क्स है तो 425 लिखा गया, तो यहाँ 300 बढ़ाए तो अब ये 400 बढ़ा लो, 800 के अप्रॉक्स रैंक होगी। 150 आया तो 1150 लिखा है, 500 बढ़ा लो तो कितने आ जाएंगे 1600 के अप्रॉक्स। 140 है तो 1600 रैंक है तो इसमें कितने 600 बढ़ा लो। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ यानी कि 100 100 100 यहाँ पे बढ़ाओ, और वो टोटल जो है आपके लास्ट, जैसे बिल्कुल लास्ट ब्रांचेस वगैरह हैं 34, जैसे मान लो आपको 54 मार्क्स वगैरह है तो 22,000 बननी थी, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने कितना मैक्सिमम लिख रखा है 1500 2000 के अराउंड और बढ़ा लोगे, यानी कि जो 22 है वो 24,000 25,000 आपकी रैंक बन जाएगी। 34 है तो यहाँ 34,000 तक रैंक बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। दूसरा एक और एग्जांपल ले लूंगा मैं। अगर 86 से 90 के बीच में है तो आपको कितना रैंक बढ़ा लेना है, 900 रैंक बढ़ा लेना है, और मैक्सिमम 6500 तक भी बढ़ाना है, ठीक है। कितना कैसे बढ़ाना अब मैं दिखा देता हूं आपको। 900 कैसे बढ़ाओगे, अगर आपकी मार्क्स जो है 180 के अराउंड बन रहे हैं, 180 के अराउंड में अगर आपके बन रहे हैं तो 180 के अराउंड अगर बन रहे हैं तो इसमें 900 के अप्रॉक्स बढ़ा लोगे, यानी कि अराउंड ये 1000 के अप्रॉक्स रैंक बनेगी 180 मार्क्स पे भी, क्योंकि 12th का भी कंसिडर आ गया। फिर ये 165 पे मैंने लिखा है 425, 1100 रैंक बढ़ा लो तो अराउंड 1500-1600 रैंक बन जाएगी। 150 मार्क्स पे 1100 लिखा है तो 1200-1300 बढ़ा लोगे, क्योंकि यहां से स्टार्ट करना है और फिर 100 इंक्रीज करते जाना है सब में। तो इस तरीके से बिल्कुल लास्ट जो मैंने लिखी है, मतलब 100 200 300 इस तरीके से लास्ट जैसे मैंने लिखी है, मान लो 54 मार्क्स पर 22,000 तो इस बच्चे के 6,500 बढ़ा लेनी है, क्योंकि बाद वालों के लिए 54 पे अगर उसके 22,000 रैंक बन रही थी तो अब इसको बढ़ा लोगे 6,000। 70 पे इसकी 13,000 बन रही है तो अब इसको बढ़ा लेंगे हम लोग, कितना बढ़ा देंगे 6,500, तो अराउंड कितनी बन जाएगी 20,000 के अप्रॉक्स रैंक बन जाएगी अगर उसके 12th में
86 से 90 के बीच में और 70 मार्क्स एमईटी के अंदर है, तो ये कंसीडर में समझ आता है। इसी तरीके से 80 से 85 है तो 1500 से लेकर के 8000 तक रैंक आपको इंक्रीज कर लेना है, जो मैंने पूरी लिस्ट दी है। ऐसी 75 से 80% मार्क्स अगर आपके आए हुए हैं तो 2500 से लेकर के 10,000 के बीच में, 70 से 75 के बीच में है तो 3500 से लेकर के 12,000 के बीच में, 65 से लेकर के 70 है 4400 से लेकर के 16,000 तक आपको रैंक इंक्रीज कर लेनी है, राइट। 60 से 65 अगर 12th में परसेंटेज है तो 5800 से लेकर के 19,000 तक इंक्रीज कर लेनी है। 50 से लेकर 60 के बीच में क्लास 12th में तो आपको 7,000 से इंक्रीज करके 26,000 तक कर लेना है। ये बच्चों यहाँ नहीं 50 से 60 तक ही है, ये यहाँ पे नहीं है, ये एडिटर ने डिलीट नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। मैं अगर कोई मान लो 50-60% वाला बच्चा एक बार और क्लियर कर दूं तो 7,000 उसकी रैंक बढ़ा लेनी है। अगर उसके 50% ही मार्क्स आए हुए हैं तो 180 लाने के बावजूद भी उसकी रैंक 5,000 6,000 बन जाएगी। तो ऐसा सीन हो जाता है बच्चे के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। और लास्ट जैसे मैंने लिख रखा है, मान लो 70 पे उसको 13,000 रैंक है तो कितना उसका बढ़ाना पड़ जाएगा, उसे 26,000 बढ़ाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर उसके 70 मार्क्स आ भी जाएं, 26,000 बढ़ाओगे तो अराउंड इसकी रैंक 36,000 38,000 रैंक बनेगी इसकी। अगर उसके 70 मार्क्स ही आए एमईटी में और उसके 12th में भी 50% ही आए तो उसकी रैंक 38,000 39,000 तक पहुंच जाएगी। अब शायद आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको रैंक थोड़ा सा अंदाजा लग गया, उसे अब लिख के रख लो मैंने जो बताया। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर अब बच्चों आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो आप लोग जो है पूरे 4 साल तक रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जो है उस कॉलेज में जाकर के पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ से आगे देखो। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो। अब बच्चों मेन बात करी जाए तो यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है सीएससी की स्पेशलाइजेशंस वगैरह कुछ दिखते नहीं रहती हैं, एक ही कट ऑफ आती है, दिखता नहीं है, काफी ज्यादा लंबी काउंसलिंग चलती है। ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चलता है। फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं और इस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है और उसे अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि आगे आगे जाते जाते आगे आगे राउंड में मेरी तो कट ऑफ और ज्यादा लो जाएगी ना, कि कोई जा रही है 30,000 तो अगले राउंड में वो फिर से 35 हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कि 30,000 वाला 25,000 ही हो जाता है। ऐसा बुरा हाल होता है। इसलिए बच्चों आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे पास आता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसमें हम लोग हर काउंसलिंग कराते हैं, चाहे वीआईटी वगैरह ले लो। हर जगह हमारी फीस भी बढ़ते रहती है हर राउंड में। वीआईटी की फीस 1,999 से शुरू होकर के उसके 3,999 तक फीस जा चुकी है। ये सारी चीजें बच्चों होते रहती है क्योंकि हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है और हम लोग हर साल बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट दिलाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, 150 से 200 के आसपास बच्चे होते हैं। आपको चलो विश्वास नहीं होता तो मैं पिछले साल का कुछ बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर रखी है। पिछले साल का ये बच्चों ये डेटा, गौरव कुमार नाम का बच्चा हो गया, नारायण बच्चा हो गया, आर्या बच्ची हो गई, मोहन, नीरज, गर्वित शर्मा। इसी तरीके से आप लोग देखते जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। देखते चलो 20 बच्चे, 30 बच्चे, काफी ज्यादा। अभिषेक सानवी 40 बच्चे, 50 बच्चे, देख लो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, तो काफी सारे बच्चे हैं और इसकी लिस्ट काफी लंबी चलती है। मैंने बताया ना 150 से 200 के बीच में ही हम बच्चों को लेते हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं लेते। इस वजह से लंबी काउंसलिंग की वजह से हमारी फीस इतनी रहती है। आप लोग यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो, कौन कौन सा बच्चा हमारे पास आता है। हर एक तरीके का बच्चा आता है। 27,000, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 8,000 वाला बच्चा हो गया, 8,000, 5,000 वाला बच्चा हो गया, 7,000 वाला बच्चा हो गया, हर तरीके का 4,000 वाला बच्चा, 2,000 वाला बच्चा, हर एक बच्चा हमारे पास ही आता है। तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हो, इनरोल करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे रहने वाले हैं जो भी मणिपाल में एडमिशन लेंगे, जिससे कि आप लोग शुरुआत में ही अपनी जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग अपने मेंटर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, यूनिक रैंक है और उसको यूनिक रैंक के हिसाब से
बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में फिर वो रोता फिरेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ वैसे ही ब्रांचेस नहीं दिखती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कट ऑफ में भी बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ लोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाती है। तो ये रहेगा, साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो गए, जितनी भी चीजें, हर एक डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग पूछोगे कि सर इतनी सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी फीस कितनी है? फॉर द ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस रहने वाली है 2499। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे जैसे ही आज ये बच्चे देखेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, तो फिर इसकी फीस 2999 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना है। ये एनरोल करोगे तो आपको पूरे 4 साल में कोई रिग्रेटमेंट नहीं होगी। वहां कॉलेज में भी जाओगे तो लगेगा कि हाँ मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कैंपस बेस्ट ब्रांच में आया, वरना बाद में रिग्रेट करता है बेकार कैंपस लेके अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा दिया होता। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। अब देखो MIT मणिपाल 1957 में एस्टैब्लिशमेंट 313 एकर्स का कैंपस है। तो मेन कैंपस यही है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम है मणिपाल। भाई कैंपस की फोटो देख लो। भाई कट ऑफ पे आ जाते हैं बच्चों। अब कट ऑफ इसका काफी अतरंगी कट ऑफ होता है। मैं आपको कट ऑफ में जो बता रहा हूं कि आपको रैंक पता चल गया। अब देखो कट ऑफ क्या अतरंगी है। CSE आपको देखने को मिलेगा राउंड 3479, राउंड 2 में 4484 एंड राउंड 4 में 5606। तो इससे पिछले साल उन्होंने 5 राउंड भी कराए थे, पिछले साल 4 ही राउंड हुए थे। बाकी इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारे स्पॉट राउंड वगैरह होते हैं। बाकी इसके बाद CSE AIML पे चलते हैं तो फिर चीजें चेंज हो जाती हैं। अब देखो कि यहाँ पे CSE के दे रखा है 3479, AIML में भी 3479। आपको चॉइस फिलिंग में एक ही दिखा मान लो, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा वाला मिल सकता है नहीं मिल सकता? ये मेरे को AIML मिलेगा, कौन सा मिलेगा, क्या होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसी चीज के लिए बच्चों हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है। आप और भी देखोगे, राउंड 2 में भी देखो 4484। ये लोग CSE की स्पेशलाइजेशंस कुछ जो है ना उसकी एक ही कट ऑफ दे रहे हैं। पिछले साल इन्होंने ये चीजें करी थी। इस साल अगर ये लोग चेंज करेंगे तो वी विल अपलोड द वीडियो, बट इन्होंने ये चीजें करी थी। देख लो राउंड 4 में 5600। अब कंप्यूटर एंड साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसकी अलग से दी थी 3786 तक राउंड 1, राउंड 2 4827 और राउंड 4 जो आपका 5892। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिर से वही सेम चीज, IT की भी इन्होंने नहीं दी थी 3479 राउंड 2। ये देख लो, ये तो सेम ही है। डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की देखोगे वो भी सेम रखी है। अब सोचो इनमें से मुझे कौन मिलेगी? बच्चा तो परेशान रहेगा ना, उसे CSE कोर चाहिए और उसे कोई और मिल गई। इसलिए बच्चों कॉम्प्लिकेटेड होती है तो बच्चा हमारे पास ही आता है। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी वही हाल है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का इन्होंने अलग से दिया था 3981 फॉर द राउंड 1, राउंड 2 4932 एंड राउंड 4 में आपका 6082। बाकी ECE का दे रखा है 5286 फॉर द राउंड 1, राउंड 2 6107 एंड राउंड 4 में 7362। ऐसी VLSI का देख सकते हो, EEE का आप लोग देख लो, एरोनॉटिकल का देख लो, साइबर फिजिकल सिस्टम भी राउंड 1 में 15000 एंड लास्ट राउंड में 17000। बायोटेक्नोलॉजी देख लो 14000 फॉर द राउंड 1 एंड लास्ट में 19000। मैकाट्रॉनिक्स 13000 एंड लास्ट में 17000 तक। और इसमें भी झोल है, आगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कभी कभार होता है कि राउंड 2 की आपको ज्यादा रैंक पे मिल गई और फिर राउंड 4 सब में जा रहे हैं तो कम रैंक पे मिल रही है। यानी कि इनका ऐसा नहीं है कि आगे आगे बढ़ते बढ़ते आपको अच्छा ही मिलेगा, बाद में बेकार भी हो जाता है अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो। ये भी चीज होती है, बाद में हाई कट ऑफ भी हो जाती है। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों। मैकेनिकल का 19000, ऑटोमोबाइल का 21000, केमिकल का 20000, इंडस्ट्रियल का देख सकते हो 26-28,000, बायोमेडिकल 25,000, सिविल 30,000। ठीक है, इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग 47,000 यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी इसी कैंपस की फीस स्ट्रक्चर की भी बात कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। टोटल फीस आपकी 5,60,000 पर ईयर की जा रही होगी। तो टोटल खर्चा आपका ओनली कॉलेज फीस अराउंड 20 लाख का अराउंड खर्चा चला जाएगा। बाकी यहाँ पे ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप E के हिसाब से ये सारी दे रखी हैं। बाकी हॉस्टल का फीस भी पर ईयर का 1,13,000 से 1,90,000। टोटल खर्चा आराम से आपका 25 से 27 लाख के अराउंड चला ही जाता है। लोअर लोगे तो 20-21 लाख का पड़ेगा। नेक्स्ट कैंपस MIT बेंगलुरु, ये 2021 में एस्टैब्लिशमेंट नया है, बट इसकी भी प्लेसमेंट आ चुकी है, अच्छा है। 9 to 10 LPA का अराउंड एवरेज पैकेज यहाँ पे भी गया हुआ है। 80 एकड़ का कैंपस रहने वाला बेंगलुरु के अंदर। बाकी कैंपस काफी शानदार है, आपको 3 स्टार 5 स्टार के होटल की तरह लगेगा। बाकी इसकी भी कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं। यहाँ भी सेम वही दिमाग खराब करने वाली चीजें कर रखी हैं। CSE कोर का आपको राउंड 1 9,362, राउंड 2 11,331, राउंड 4 13,834। अब देखो CSE AML अब वही सेम टू सेम हो गया। इसलिए बच्चों बोल रहा हूँ काउंसलिंग सपोर्ट में आओगे तो सारी चीजें समझाएंगे।
डेटा साइंस का देख लो, साइबर सिक्योरिटी का, आईटी का हो गया, ये सब सेम है। ईसी का 9789 और राउंड 2 में 11792 एंड राउंड 4 में आपका 14501। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 11838 एंड 13856 राउंड 2, राउंड 4 में आपका 16000। बाकी और सारी ब्रांचेस आप लोग चेकआउट कर लो। बाकी फीस यहाँ की बात करते हैं तो 5 लाख अराउंड इसकी पर ईयर की फीस जाती है। यहाँ पे जो है आपकी हॉस्टल की फीस इस तरीके से जाएगी 1 लाख से 2,15,000। टोटल खर्चा अराउंड 27 लाख का आराम से आपका मिनिमम पड़ ही जाएगा। नेक्स्ट आता है कैंपस हमारा मणिपाल जयपुर का कैंपस 2011 के एस्टेब्लिशमेंट है, ये 15 ईयर्स से हो चुके हैं। एरिया की बात करेंगे तो 122 एकर्स का कैंपस रहने वाला है। ऑब्वियसली दिस इज द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, इसके भी कैंपस काफी अच्छा बनाया हुआ है। अब इसके भी कट ऑफ की बात करते हैं। सीएससी देखो 30,000 से शुरू होता है, 32,000 तक इसका राउंड 2 में एंड राउंड 4 में 39,000। अब देखो फिर से वही हाल, अब समझ ही नहीं आएगा, इसलिए बच्चों हम लोग बोलते हैं बार बार सेम चीज मैं रिपीट नहीं करना चाहता। एएमएल की देख लो वही सेम है, डेटा साइंस की देख लो वही सेम है, साइबर सिक्योरिटी की देख लो सेम है, आईओटी एंड इंटेलिजेंस सिस्टम की देख लो सेम है, आईटी की देख लो सेम है, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की भी सेम है, कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस का अलग है, ठीक है। राउंड 1 31,000 तक, राउंड 2 34,000 एंड राउंड 5 में 51,000। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 31,000 फॉर द राउंड 1, राउंड 2 34,000 42,000 फॉर द राउंड 4। इसी का आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। वीएलएसआई का यहाँ पे देख लोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देख लोगे, इसके अलावा मैकेट्रॉनिक्स का देख लोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख लोगे, इसके अलावा आप लोग बायोटेक्नोलॉजी देखो। अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ वही जो यूनिक चीज है। बायोटेक्नोलॉजी राउंड 1 में 38,000 गई, राउंड 2 में 52,000 तक चली गई और फिर राउंड 4 में उल्टा कम हो गई, 50,000 पे ही बंद हो गई। तो जो बच्चा गलती किया होगा चॉइस फिलिंग में, उसको राउंड 4 में कहां से मिलेगी? अगर उसकी रैंक 52,000 थी तो उसकी 52 पे ये मिल सकती थी, बट उसको तो ये लगा था कि नहीं आगे जाते जाते तो और अच्छी कट ऑफ मतलब ज्यादा रैंक तक मिलता है। तो ये सब चीजें, तो ये सब इश्यूज बच्चों के साथ आते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग भी देख लो, सिविल का भी यही सेम हाल देखोगे, राउंड 2 में 50,000 एंड राउंड 4 में 42,000 पे ही बंद हो गई। तो ये सब चीजें हैं बच्चों, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्यूअल डिग्री वाली देखोगे 31,000 फॉर द राउंड 1, राउंड 2 35,000 एंड फिर राउंड 4 में आपका 52,000। इसी तरीके से और सारा देख लो। यहाँ की भी फीस की बात करोगे तो अराउंड आपका जो फीस जाता है 4,10,000 इसकी पर ईयर की फीस जाती है अच्छी ब्रांचेस में। बाकी और सारी ब्रांचेस की चेकआउट कर सकते हो। ये लगती है आपकी हॉस्टल की फीस। तो टोटल खर्चा 22 से 27 लाख इसमें भी जा रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कैंपस आता है वो आता है हमारा SMIT सिक्किम। ये एस्टेब्लिशमेंट 1997 की, एरिया 35 एकर्स का है और सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम के अंदर रहने वाला है। इसकी कट ऑफ आप लोग देख सकते हो। सीएससी ब्रांच जो आपको 34,000 तक देखने को मिल जाएगी, राउंड 2 39,000, राउंड 4 50,000। ऐसे सीएससी एएमएल की देखोगे तो 32,000, राउंड 2 40,000 एंड राउंड 4 आपका 49,000। यहाँ पे वो चीजें नहीं करी हुई हैं, आप लोग बाकी और ब्रांचेस चेकआउट कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 35,000 राउंड 1, राउंड 2 43,000 एंड देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज बाद में नीचे गिर जाती है। तो ये हाल रहता है। बाकी आप लोग, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग आराम से देख सकते हो। इसकी फीस भी अराउंड थोड़ी कम है, यहाँ की फीस 18 लाख के अराउंड आपका हो जाएगा, राइट। तो बच्चों मैंने सारी चीजें समझा दी। अभी आपको करना क्या है, काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना है अगर आप लोग रिग्रेटमेंट नहीं करना चाहते, वरना काफी सारे बच्चे हमारे पास इनरोल्ड हो चुके हैं और वो जो हुए उनको तो फर्स्ट राउंड में ही बेस्ट अलॉटमेंट मिल जाएगी और उनको कोई रिग्रेटमेंट की जरूरत नहीं है। आप लोग भी जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो काउंसलिंग सपोर्ट में।